हेलो स्टूडेंट्स, आरपी स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक तथा लवण। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक तथा लवण। आज यह अम्ल, क्षारक तथा लवण का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने अम्ल के बारे में बताया था कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार का होता है और अम्लों के सामान्य गुण। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्षारक क्या होता है और क्षारक कितने प्रकार का होता है और क्षारकों के सामान्य गुण, और थोड़ा लवण के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अम्ल वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले उसको देख लीजिए, तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहले हमने बताया था कि इसके पहले वाले लेक्चर में कि प्रारंभ में पदार्थों को स्वाद और लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार के आधार पर अम्लों और क्षारकों में बांटा जाता था। तो हम यह कहते थे कि जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्षारक क्या होता है, तो यहाँ हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब होता है कड़वा, यहाँ लिखा भी गया है ब्रैकेट में, या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण बोल सकते हैं आप साबुन। ठीक है ना, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण यानी कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आप कहेंगे वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग, क्या, साबुन। और बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी इसका उदाहरण हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, आगे कि अगर हम आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार या आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जाने की क्षारक है क्या, तो आप क्या कहेंगे, लिखेंगे आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जो अम्ल था वह अपने जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता था, लेकिन जो क्षार है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में घुलकर कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन को OH- से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, OH- आयन से, इसी को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो आर्हेनियस सिद्धांत अगर बोला जाएगा तो आप कहेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन नहीं देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। देखिए जो क्षारक है वो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्षारक होता है और एक क्षार होता है। एक क्षारक और क्षार, बस थोड़ा कॉमन सा डिफरेंस है क्षारक और क्षार में। लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिए, लिखा गया है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। मतलब कोई ऐसा क्षारक है जो जल में घुलनशील हो, उसे क्या कहेंगे आप लोग, क्षार कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से एक और चीजें समझ में आती है हमको कि इससे यह हम कह सकते हैं कि सभी क्षार
क्षारक होते हैं। देखिए हमने क्या बोला, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होंगे वही क्या कहलाएंगे, क्षार। यानी जो सभी क्षारक हैं वे नहीं, सॉरी, जो सभी क्षार हैं वे क्या होंगे, क्षारक होंगे। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे, क्योंकि जो क्षारक जल में घुलनशील होगा उसे ही क्या कहेंगे आप, क्षार कहेंगे। समझ में आना है? तो अगर आपसे पूछा जाए क्षार क्या होता है तो आप कहेंगे वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्षारक कितने प्रकार के होते हैं अगर बात किया जाए तो क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षारक और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। पहला होता है प्रबल क्षारक और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या है, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं या होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, वही क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखेंगे आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है कास्टिक सोडा भी। क्या होता है, मतलब ये जो NaOH है इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं, दुर्बल क्षारक क्या है, तो वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। प्रबल क्षारक क्या था, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग प्रबल क्षारक। और दुर्बल क्षारक क्या है, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, दुर्बल क्षारक। उदाहरण लिख सकते हैं AlOH का होल थ्राइस, इसको थ्राइस पढ़ा जाएगा, और NH4OH इसका नाम होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो लिखा है ये लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्षारक क्या है तो आप कहेंगे वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और क्षार क्या होता है, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षारक कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होता है, कहेंगे आप वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रबल क्षारक। और अगर दुर्बल क्षारक की बात करें तो इसका उल्टा लिख देंगे, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, दुर्बल क्षारक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम पढ़ेंगे क्या, क्षारकों के सामान्य गुण। क्षारकों के सामान्य गुण ध्यान दीजिएगा। क्षारकों के सामान्य गुण बिल्कुल जैसे अम्ल का सामान्य गुण लिखा गया था वैसे ही लिखेंगे। जितना हम क्षारक के बारे में जानते हैं सब लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्षारकों के सामान्य गुण, क्षारकों के सामान्य गुण। देखिए आप लिखेंगे क्षारकों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला लिखेंगे आप लोग क्या, पहला लिखेंगे क्षारक जल में विलय होते हैं। पहला लिखेंगे आप लोग क्षारक जल में विलय होते हैं। और दूसरा लिखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, क्षारक स्वाद में तीक्ष्ण अथवा
तीक्ष्ण अथवा क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा भी गया है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तीक्ष्ण या कड़वा। तीसरा नंबर आप लिखेंगे क्षारक लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कहोगे ये तो सर पता है हमको, नीला कर देते हैं। ठीक है, अगला लिख सकते हैं चौथा नंबर क्षारक, क्षारक साबुन के समान, क्षारक साबुन के समान चिकने होते हैं। आप लोग साबुन देखे होंगे, साबुन कैसा होता है, चिकना होता है ना। तो सेम वैसे भी क्षारक जो होते हैं वह भी साबुन के समान क्या होते हैं, चिकने होते हैं। मतलब इनको जब आप स्पर्श करेंगे, स्पर्श मतलब छुएंगे, तो साबुन के समान ये कैसे प्रतीत होते हैं, चिकने प्रतीत होते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर कहेंगे क्षारक, क्षारक अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, लवण तथा जल बनाते हैं। क्षारक जो है वह क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। और छठवां नंबर लिख सकते हैं क्षारक, क्षारक जलीय विलयन, क्षारक जलीय विलयन में वियोजित होकर, क्षारक जलीय विलयन में वियोजित होकर ऋणायन के रूप में, ऋणायन के रूप में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन को किससे दिखाते हैं, OH माइनस से। ठीक है, OH माइनस आयन देते हैं। इतना क्षारक का गुण बहुत है। ठीक है ना। तो अगर क्षारक का सामान्य गुण बोला जाएगा तो आप इनमें से मतलब चार तीन लिख सकते हैं। पेपर में समझ में आ रहा है ना। क्या लिखेंगे, क्षारक जल में विलय होते हैं, क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्षारक साबुन के समान क्या होते हैं, चिकने होते हैं, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, क्षारक जलीय विलयन में वियोजित होकर ईरान के रूप में कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है ना, कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। या ध्यान रखिएगा कि क्षारक जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। यह अभिक्रिया पेपर में पूछी जाती है। कहा जाएगा आपसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे जब अम्ल और क्षार को, जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है, जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर सुन लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, पूछा जाएगा पेपर में। तो आप कहेंगे जब अम्ल और क्षार को, जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। जब अम्ल तथा क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है,
तो आइए अब हम थोड़ा लवण के बारे में जानते हैं कि लवण होता क्या है। आपको शायद क्षारक सब समझ में आ गया कि क्षारक हो क्या। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। ध्यान दीजिएगा, अब हम लवण के बारे में जानते हैं कि लवण होता क्या है। लवण होता क्या है? लवण को इंग्लिश में कहा जाता है साल्ट। क्या कहा जाता है? साल्ट। ध्यान दीजिएगा, लवण। तो अभी हमने कहा है कि जब हम अम्ल और क्षार को, यानी अम्ल और क्षारक को परस्पर क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो क्या बनता है? लवण बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है, जल। लवण बनता है और क्या बनता है? जल। जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, ये जो लवण बनता है ये आयनिक ठोस होता है। कौन सा ठोस होता है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो एक ऐसा ठोस जिसके अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य आयनिक आबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध पाया जाता है? आयनिक आबंध। ठीक है, यानी इसमें कौन सा आबंध होगा? आयनिक आबंध होगा। ठीक है, यानी इसमें धनायन और ऋणायन होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे क्या अगर लवण आ जाए कि लवण से आप क्या समझते हैं, लवण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है, जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तब जो आयनिक ठोस का निर्माण होता है, जो आयनिक ठोस का निर्माण होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या? लवण कहते हैं। शायद आपको याद हो गया होगा। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाया जाता है तो जो आयनिक ठोस का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? हम लोग लवण कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाया जाता है तो जो आयनिक ठोस का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? हम लोग लवण कहते हैं। तो हम लिख देते हैं। ठीक है, कहेंगे आप जब अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाया जाता है, परस्पर मिलाया जाता है तो जिस आयनिक ठोस का निर्माण होता है उसे ही लवण कहते हैं। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। अम्ल और क्षारक को परस्पर क्या करेंगे? आप मिलाएंगे तो जिस आयनिक ठोस का निर्माण होगा उसी आयनिक ठोस को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा लवण के बारे में आइए जानते हैं कि लवण, थोड़ा और लवण के बारे में जानते हैं। देखिए, लवण में होता क्या है? लवण धनायन और ऋणायन से मिलके बना होता है। लवण कैसे? ध्यान दीजिएगा, लवण कैसे बनेगा? जैसे एक अम्ल ले लिया, मान लीजिए हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार ले लिया क्या? NaOH। ठीक है, ये अम्ल है और ये क्या है? क्षारक है। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया, यानी इन दोनों का आपस में अभिक्रिया करा दिया। तो होगा क्या? देखिए, इसका धनायन H+, इसके ऋणायन OH से जुड़ेगा तो बना लेगा क्या? H2O। ध्यान दीजिएगा, H और O मिलके क्या बन गया? H2O। और इसका ऋणायन इसके धनायन से मिल गया तो क्या बना लिया? NaCl। ठीक है, NaCl को बोलते हैं हम लोग साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण है। और ये क्या बन गया? जल बन गया। और ये क्या था? हमारा क्षारक था। और ये क्या है? हमारा अम्ल है।
शायद आपको समझ में आ गया कि अम्ल और क्षारक को जब आप मिलाएंगे तो जिस आयनिक ठोस का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लवण कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें लवण के बारे में और तो लवण में याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए NaCl है तो जो पहला वाला होता है वह प्लस होता है और दूसरा वाला होता है उसमें माइनस आयन होता है। ठीक है, यानी लवण का निर्माण धनायन और ऋणायन से हुआ होता है और ये जो धनायन वाला भाग है इसको बोला जाता है, दिख रहा होगा कि नहीं, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर बात करें हम NaCl की तो NaCl धनायन और ऋणायन से मिलके बना है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस। देखिए इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, पहला प्लस में तोड़ेंगे दूसरा माइनस में, Na पे प्लस एक, दूसरा Cl पे माइनस एक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो लवण में धनायन होता है, धनायन उसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक क्या बोला जाता है, क्षारीय मूलक। और जो लवण में ऋणायन होता है उसको बोला जाता है अम्लीय मूलक। क्या बोला जाता है, अम्लीय मूलक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्षारीय मूलक होता क्या है और अम्लीय मूलक होता क्या है तो आप कहेंगे लवण का धनायन भाग क्षारीय मूलक कहलाता है, लवण का धनायन वाला भाग क्षारीय मूलक कहलाता है तथा लवण का ऋणायन वाला भाग अम्लीय मूलक कहलाता है। अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे इसको हम रफ करते हैं, मिटाते हैं और कुछ और समझाते हैं कि क्या बोलते हैं कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को। जैसे मान लीजिए ZnSO4 लिखा गया है, जिंक सल्फेट, ये भी क्या है, ये भी एक क्या बोलते हैं लवण है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो होता क्या है, Zn पे आता है +2 और SO4 पे आता है दूठे माइनस। ठीक है, तो अगर बोला जाए बताइए इसमें अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक कौन है, तो जो धनायन वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षारीय मूलक। जो धनायन वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक। और जो ऋणायन वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्लीय मूलक। क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें बताइए अम्लीय मूलक कौन है और क्षारीय मूलक कौन है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो टूटेगा कैसे, टूटेगा कुछ इस प्रकार से, Cu पे +2 और SO4 पे -2। तो जो प्लस में टूटता है वो क्या होता है, क्षारीय मूलक। जो प्लस में टूटता है उसे कहते हैं हम लोग क्षारीय मूलक और जो माइनस में टूटा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्लीय मूलक। अब अगर कोई कहे कि माइनस वाला अम्लीय मूलक है और क्या बोलते हैं कि प्लस वाला क्षारीय मूलक है, क्यों बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने बोला HCl प्लस HCl प्लस क्या है, मान लीजिए NaOH है, इन दोनों को आपस में मिलाया गया, इन दोनों को आपस में क्या किया गया है, मिलाया गया। ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। तो बनेगा क्या, NaCl प्लस H2O। अच्छा बताइए, इस यही लवण है ना, इस लवण का जो धन वाला भाग है यानी Na पे प्लस और Cl पे -1, ठीक है, जो धन वाला भाग है वह किससे आया है, अम्ल से आया है कि क्षार से आया है, क्षार से आया कि नहीं आया है। जो धन वाला भाग है वो किससे आया है, क्षार से आया है। और जो ऋण वाला भाग है यानी Cl है वो किससे आया है, अम्ल से। तो इसी कारण जो धन से आया, क्या बोलते हैं, जो धनात्मक भाग है मतलब धनायन है वह क्षार से आया है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, क्षारीय मूलक। कौन सा मूलक कहा जाता है, क्षारीय मूलक। और जो ऋण वाला भाग होता है हमेशा याद रखना अम्ल से आता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अम्लीय मूलक। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आइए, तो आज हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है क्षारक क्या होता है, क्षारक के प्रकार पढ़ा है, क्षारक के सामान्य गुण पढ़ा है और थोड़ा सा लवण के बारे में पढ़ा है। तो एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर देते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा और अगले लेक्चर में हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक वे होता है जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कड़वा बोलो या तीक्ष्ण बोलो। और जो अपने जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक होता है प्रबल क्षारक, एक होता है प्रबल क्षारक और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। ठीक है, प्रबल क्षारक में होता है जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आयनित या वियोजित हो जाता है। और दुर्बल क्षारक में होता है जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्षारक के सामान्य गुण क्या है, तो आप कहेंगे क्षारक जल में विलय होते हैं। दूसरा, क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तीक्ष्ण यानी कड़वा होता है। ठीक है, क्षारक किस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और क्षारक साबुन के समान कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। और अगर बात करें क्षारकों के बारे में तो आप कहेंगे क्षारक की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो जब क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अच्छा बताइए कि लवण का जो भाग धनायन होगा उसे क्या कहेंगे आप लोग, अम्लीय मूलक की क्षारीय मूलक, उसे कहेंगे आप लोग क्षारीय मूलक। तथा जो भाग ऋण वाला होता है, ऋणायन होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्लीय मूलक। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।